सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है। आज भी वहाँ चमत्कार होते हैं गुरु भाई गुरु बहनों। अमवा के सती माई, अगर जो किसी को सांप काट देता है, सर्प दोष रहता है, सांप काट देता है और उससे किसी की भी आप लोग देखते हैं अक्सर मृत्यु हो जाती है सर्प काटने से। बाकी सती माई के यहाँ ऐसा चमत्कार होता है। आज भी गुरु भाई गुरु बहनों, गाजीपुर ज़िले में है, यहाँ रसड़ा से कुछ ही दूरी पे है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे है। हमारे मऊ से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे है और रसड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ आज भी सती माता का विग्रह स्थापित है और वहाँ चमत्कार होते हैं गुरु भाई गुरु बहनों। अगर जो आपके यहाँ भी किसी को सर्प काट ले और लगे कि ये व्यक्ति मर जाएगा तो ज़रूर माँ सती के यहाँ लेके जाएं। माँ सती के नाम से वहाँ से चल दें, उसको नहला धुला के और सती माँ का जयकार करते हुए माँ सती के यहाँ पहुँच जाएं। माँ सती की कृपा होगी तो वो व्यक्ति ज़रूर ठीक हो जाएगा। माँ सती की कहानी है, कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी बहुत ही आनंदित है और आज भी चमत्कार होते हैं गुरु भाई गुरु बहनों। वहाँ अमवा की सती माई के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। अमवा गांव में कुछ 400 वर्ष पहले एक परिमल नाम के व्यक्ति थे। परिमल के माता पिता और परिमल, छोटा सा परिवार, बड़ा सुखी परिवार था। धीरे धीरे समय बीतता रहा, परिमल विवाह योग्य हो गए तो परिमल के माता पिता बलिया जिला में ग्राम दौलतपुर में एक कन्या से उनका विवाह सुनिश्चित हो गया और उस दौलतपुर की एक छोटे से गांव की एक लड़की से परिमल का विवाह हो गया। विवाह होके दुल्हन घर आ गई परिमल के। परिमल किसान थे, खेती उती का काम करते थे। एक दिन परिमल बाजार जा रहे थे, विवाह के ठीक दूसरे दिन परिमल बाजार गए। बाजार जा रहे थे तभी रास्ते में उनको एक सर्प दिखा। सर्प दिखा तो गुरु भाई गुरु बहनों, सबकी व्यक्ति की यही सोच रहती है कि काल को देख के छोड़ा नहीं जाता है, काल को मार दिया जाता है। परिमल के विचार में यही आया कि इस नाग को क्यों न मार दिया जाए और एक डंडा उठाए और नाग देवता को मार दिए। गुरु भाई गुरु बहनों, उस नाग का जोड़ा कुछ ही दूरी पे था और वो परिमल को मारते हुए नाग को देख लिया। अब नागिन बिल्कुल बेचैन थी कि ये व्यक्ति मेरी नाग को मार दिया, ऐसा पाप कर दिया। और नागिन परिमल का पीछा करने लगी। परिमल बाजार गए, नागिन लोगों के भीड़ की वजह से काट नहीं पाई। परिमल बाजार से घर आ गए। घर में भी जब गए तो जो उनकी पत्नी थी, पतिव्रता थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, उनके तप के आगे नागिन घर के अंदर भी दाखिल नहीं हो पाई और परिमल को काट नहीं पाई। अगले दिन सुबह हुई, फिर परिमल खेत के लिए निकले अपने और जैसे खेत की तरफ जाने लगे, नागिन उनका पीछा कर ही रही थी। कई दिन से सोच रही थी कि कब काट लें, कब काट लें, कब ये मर जाए, मेरे पति को मार दिया, मेरे नाग को मार दिया। और नागिन उनका पीछा कर रही थी। और जैसे परिमल अभी रास्ते पे पहुँचे ही थे कि नागिन उनको डस लेती है। और जब नागिन डस लेती है तो परिमल वहीं पे तुरंत मृत्यु उनकी हो जाती है। जैसे गिरते हैं वो तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब यह बात कुछ गांव के बच्चे, कुछ गांव के लोग
उनके माता पिता तक घर पहुंचाते हैं, जैसे उनकी माँ जानती हैं, पिता जानते हैं। भागने लगते हैं परिमल के पास। अब उनकी पत्नी भी जानती हैं। उस समय वो अपना श्रृंगार कर रही थी गुरु भाई गुरु बहनों। बाल खुला हुआ था और सिंदूर लगा रही थी। जैसे उनको खबर मिली कि परिमल को तो सांप काट लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी दुल्हन गुरु भाई गुरु बहनों खुले हुए बाल, चटक सिंदूर लगाए हुए और दौड़ पड़ी। और दौड़ते दौड़ते गई। रास्ते में एक पोखरा पड़ा। आज भी वो पोखरा है। जब वो पोखरा पड़ा, बहुत बड़ा पोखरा था। पहले जो भी सरोवर रहते थे, तालाब चाहे पोखरा, बड़े बड़े रहते थे। अब तो सभी लोग पाट पुट के वहाँ घर बना ले रहे हैं, मकान बना ले रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा तालाब देखने को मिल नहीं रहा है। बाकी वो बहुत बड़ा पोखरा था और उस पोखरे में पानी भरा हुआ था। बाकी सब उनकी दुल्हन की शक्ति इतनी थी, सत्य उनके अंदर इतना था कि उस पानी पे वो दौड़ने लगी और पोखरा पार कर गई। पोखरा पार करके और परिमल के पास पहुंची। इधर पूरे गांव मोहल्ले के लोग भी परिमल के पास इकट्ठा हो गए थे। परिमल का सर अपने गोद में रख के गुरु भाई गुरु बहनों, उनकी दुल्हन चीख पुकार करने लगी, रोने लगी, भगवान से मनाने लगी कि हे प्रभु, अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी थी, अभी तो हम अपने पति को ठीक से देख तक नहीं पाए थे, अभी तो मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाई थी, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए थे। ऐसा कौन सा पाप हो गया प्रभु कि हमारे पति को सर्प काट लिया और इनकी मृत्यु हो गई। यही कह कह के विलाप करने लगी गुरु भाई गुरु बहनों। और कहीं अग्निदेव से कहीं कि अगर जो मेरे पति धर्म में थोड़ी सी भी शक्ति होगी तो यहाँ अग्नि प्रज्वलित हो जाए और मैं अपने पति की चिता के साथ जल के यहीं सती हो जाऊं। गुरु भाई गुरु बहनों, उनके सत के आगे अग्निदेव को मजबूर होना पड़ा और वहीं अग्नि प्रज्वलित हुई। और जो है परिमल और उनकी पत्नी दोनों लोग उस आग में सती हो गई। वो अपने पति के साथ जल गई, जल के सती हो गई। बाकी गुरु भाई गुरु बहनों, उसके कुछ ही समय के बाद वहाँ चमत्कार होने लगे। वहाँ पे ऐसा चमत्कार होने लगा और वो अपने पति के साथ उस चिता पे बैठ गई और जलने लगी। जब जलने लगी तो वहाँ से आवाज़ दी कि आज के बाद किसी को सर्प काटेगा और जो भी इस स्थान पे आ जाएगा वो मरेगा नहीं, उस पे दया होगी और वो जीवित हो जाएगा। और यह कह के सती माई वहीं सती हो गई, अपने पति के साथ वहीं पे जल गई। धीरे धीरे कुछ समय बीतता रहा। इस बात को लोग भूल गए कि यहाँ पे कोई सती हुआ था, ऐसी बात बोला था। समय बीतता रहा गुरु भाई गुरु बहनों। बाकी ये कुछ समय पहले, कम से कम 50 साल पहले ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को सर्प काटा और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसकी लाश को लेके और कुछ लोग कंधे पे रख के उसी जगह से गुजर रहे थे। जब वो सती माई के स्थान पे उस मुर्दे को लेके पहुंचे लोग तो जोर से आंधी आई, जोर से बिजली कड़कड़ाने लगी और जो जिस उल्लास को लेके जा रहे थे लोग वो वहीं पे गिर गया। और जब गिर गया तो चमत्कार ऐसा हुआ गुरु भाई गुरु बहनों कि वो जीवित हो गया। उसकी जो सर्प की विष थी वो खत्म हो गई और वो जीवित हो गया। उसको सांप काटा हुआ था। जब जीवित हो गया तो सारे लोग अचंभा में हो गए कि ये कैसे जी गया, कैसे जी गया। तभी वहाँ से आवाज़ आई कि मैं यहाँ पे सती हुई हूँ और मैं अम्मा की सती माई बोल रही हूँ। जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा मेरे दरबार में सर्प के काटने की वजह से वो जीवित हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। और तभी से लोग वहाँ एक छोटा सा मंदिर बन गया। धीरे धीरे आज तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। और उनके जेठ जी जो सती माई हैं, उनके खानदान के ही उनके जेठ जी वहाँ के पुजारी हैं।
और आज भी वहाँ चमत्कार होते हैं गुरु भाई गुरु बहनों। जो भी अगर जो सच्चे हृदय से सच्चे मन से सती माई को मान दे, किसी को भी सर्प काटा रहे, बस जिसको सर्प काटा है उसको नहला के और 1 रुपया 2 रुपया जो भी आपके पास है उसको वैसे और उसके एक जगह कपड़े में गांठ बांध दें और सती माई के जय बोलते हुए सती माई के स्थान पे पहुंच जाए। सती माई की कृपा होगी और सर्प की विष खत्म हो जाएगी और वो व्यक्ति खतरे से बाहर हो जाएगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, माता पे भरोसा रखना चाहिए और सती माई करें कि कभी किसी पे ऐसी मुसीबत ना आए, कभी किसी को सर्प काटने की वजह से मृत्यु ना हो। अगर जो किसी को भी आपके एरिया में या आपके जानने वाले को अगर जो सर्प काटे तो ज़रूर सती माई पे विश्वास करें और भरोसा करें। और मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को अंधकार में नहीं रखना चाहती हूँ। ये अपने मर्जी पे अपने दिल की आत्मा जो कहे वही करिएगा। हमारे कहने से सती माई के यहाँ नहीं जाइएगा। आप लोग ये सोचेंगे कि डॉक्टर इलाज करते हैं, तो हाँ गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान के बाद डॉक्टर का भी दर्जा दिया गया है। कुछ लोग डॉक्टरी से भी ठीक होते हैं। बाकी जिसको श्रद्धा हो सती माता पे, वो सती माता के यहाँ ज़रूर जाए। इसी के साथ गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है। इसी के साथ हर हर महादेव।